जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का अप्रैल महीने का चौथे सप्ताह का पार्ट 4 करंट अफेयर्स। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब किन्हें दिया गया? 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, दलाई लामा। यह पुरस्कार दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया था। लेकिन उस समय चीन से विवाद के कारण दलाई लामा है जो भारत चलाए थे, तो उस समय किसी कारण से इस कारण से नहीं मिल पाया था, तो जा करके अब मिला। और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे, और ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 6ठे संस्करण का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया जा रहा है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह कर्नाटक को प्रदान किया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में इफ्को नैनो DAP तरल लिक्विड लॉन्च किए हैं। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक रूप है जो पौधों को कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है ये, तो यह पौधों को कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करेगा। दूसरा कथन, इसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल है जो गुजरात में है, द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो ये भी सही है कथन। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल की खोज की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तामजा। बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये खोज किया गया है मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास चेतुमल खाड़ी में इसका खोज किया गया है। और इसका गहराई है जो 900 फीट है, 900 फीट गहराई है। जबकि दुनिया का पहला ब्लू होल है जो जिसका नाम है ड्रैगन होल, जो दक्षिण चीन सागर में 2016 में खोजा गया था, और उसका गहराई है जो 980 फीट है। सबसे गहरा है जो 980 फीट, और इसका गहराई है जो 900 फीट है। और ये है जो मैक्सिको के पास मिला है, और जो ड्रैगन हॉल है जो मिला है आपकर का दक्षिण चीन सागर में। यहाँ पे हो जाएगा बी तामजा, ये है ड्रैगन हॉल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित किया जाएगा, यानी कि फूड गलियाँ। इसे किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा? तो इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा, और FSSAI द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तीनों मिल करके इसका क्रियान्वयन किया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इसे क्रियान्वित तीनों मिलकर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नेशनल हेल्थ मिशन और FSSAI तीनों मिलकर करेगा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने माना गाँव को पहले भारतीय गाँव के रूप में मान्यता दिया। यह किस राज्य में स्थित है? ये गांव है माना गांव जो है उत्तराखंड में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। पहले इसे भारत का अंतिम गांव के रूप में मान्यता था, जिसे अब सीमा सड़क संगठन ने पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता दिया है, और यह है उत्तराखंड में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेरिया को निम्न में से किस राज्य में नोटिफाइड रोग के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा? ध्यान से पढ़ना है, नहीं किया जाएगा। तो नोटिफाइड रोग है जो बिहार में किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में नहीं किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। नोटिफाइड रोग क्या होता है? तो नोटिफाइड रोग कोई भी ऐसी बीमारी जिसके होने पर सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना देना आवश्यक होता है, उसे नोटिफाइड रोग कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भारत में 2027 तक मलेरिया को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया मुक्त भारत 2027 तक, जबकि मलेरिया बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। अगला प्रश्न है,
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कहाँ है? भारत का स्थान है जो 131वां है। ठीक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यह रिपोर्ट है जो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, सिंगापुर। जबकि 85वां स्थान भारत का है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 85वां स्थान है। 42वां स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 42वां स्थान है भारत का। और 38वां 38 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 38वां स्थान है भारत का। ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ को। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया राजकुमार राव को। बधाई दो फिल्म के लिए राजकुमार राव को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के ही लिए आलिया भट्ट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव को बधाई दो फिल्म के लिए दिया गया है। और यहाँ पे RRR को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और द कश्मीर फाइल्स को इसको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अगला प्रश्न है फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका आयोजन हुआ था जो केरल में हुआ था। और बेंगलुरु FC को हराकर उड़ीसा ने इस खिताब को जीता। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। उड़ीसा ने जीता बेंगलुरु FC को हराकर। और केरल में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश वर्ष 2023 में कौन बना? तो वर्ष 2023 में रूस बन गया। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कारण है रूस का बनने का, चूँकि यूक्रेन और रूस के युद्ध हुआ, इस कारण कई देश हैं जो रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया। लेकिन भारत ने बंद नहीं किया, लगातार तेल आयात कर रहा है भारत। इस कारण रूस कुछ कम दाम पर भी भारत को कच्चा तेल उपलब्ध करा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा तेल आयात करने वाला भारत बन गया रूस से। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पर इराक बन गया है। भारत कच्चे तेल का 85% हिस्सा है जो आयात करता है। और कच्चे तेल के आयात में भारत का स्थान तीसरा है, विश्व में तीसरा। आयात और उपभोग में भी तीसरा ही स्थान है भारत का। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूस। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ रखे हैं? तो डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला रखे हैं तिरुवनंतपुरम में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तिरुवनंतपुरम है जो केरला में है। और इस पे 1500 करोड़ रुपया खर्च आएगा, 1500 करोड़ रुपया। और केरला हाल ही में जल बजट पारित करने वाला पहला राज्य बना है भारत का, जल बजट पारित करने वाला। डी हो जाएगा आंसर यहाँ। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? तो ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा किया गया है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर सूडान। सूडान का राजधानी खार्तूम है और यह अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है सूडान। सूडान की सीमा है जो लाल सागर से लगती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला है सुएज़ नहर। यहाँ पर सुएज़ नहर को भूल जाओ, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज़ नहर। और उसी लाल सागर से लगती है सूडान की सीमा। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका महादेश। एशिया पहला हो गया सबसे बड़ा और दूसरा हो गया अफ्रीका, वहीं स्थित सूडान एक देश है। चूँकि सूडान में वर्तमान में रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF और एक अर्धसैनिक समूह के बीच संघर्ष चल रहा है, इस कारण भारत ने भारतीयों को वापस बुलाया ऑपरेशन कावेरी के तहत। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2023 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार। और ये शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL को किस कंपनी का दर्जा मिला है? तो इसे है जो नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। पहले था यह मिनीरत्न और अब हो गया नवरत्न, और जिससे नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गया है, टोटल 13 हो गया है। और सबसे बड़ा होता है महारत्न कंपनी। पहले मिनीरत्न, मिनीरत्न के बाद नवरत्न बनता है और नवरत्न के बाद महारत्न का दर्जा मिलता है कंपनी को। अगला प्रश्न है यूरोप का पहला जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा?
तो यूरोप में पहला जगन्नाथ मंदिर का निर्माण है जो लंदन में किया जाएगा। लंदन है जो ब्रिटेन में है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसके लिए एक ओडिया मूल के हैं बिजनेसमैन विश्वनाथ पटनायक, जिन्होंने 254 करोड़ रुपए दान दिए हैं इसके लिए। सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है विश्व विकास रिपोर्ट 2023। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज नाम के शीर्षक के साथ किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है हाल ही में कार्बन बॉर्डर टैक्स चर्चा में रहा, इसे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देंगे, असत्य है कौन? यह टैक्स वस्तु के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है, यानी कि यह एक आयात शुल्क है जो कार्बन उत्सर्जित होता है जो उस वस्तु के उत्पादन में उस पर। सही है ये क्वेश्चन, कथन ये सही है। दूसरा कथन, यह प्रस्ताव यूरोपीय आयोग के यूरोपीय ग्रीन डील का एक हिस्सा है। तो ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। पूछ रहा है कौन असत्य है, तो ना तो एक और ना ही दो, कोई नहीं असत्य है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन है जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री अभी शेख हसीना है और ये राष्ट्रपति बने मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश भारत से के पड़ोसी राज्य है और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है भारत के साथ। 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत से सीमा साझा करने वाला 7 देश हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान और एक हो गया पाकिस्तान। टोटल 7 देश है। म्यांमार एक हो गया, 7 हो गया। तो बी हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। अगला प्रश्न है गंगा पुष्करालु त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है और इस वर्ष वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर गंगा पुष्करालु त्यौहार। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर रतन टाटा को। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री ने कामाख्या कॉरिडोर की चर्चा की है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर है जो असम में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलाचल पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर ये कामाख्या मंदिर है और ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो असम हो जाएगा यहाँ आंसर। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, उसी के तर्ज पे कामाख्या कॉरिडोर बनेगा। और बिहार के गया में विष्णुपद कॉरिडोर ही बनने की चर्चा जोरों पे है, वहाँ ही बनेगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कथन 1, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना अभियान शुरू किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संगठन ने समृद्धि योजना शुरू किया गया। तो ये सही है कथन। दूसरा, इसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों की 20 करोड़ महिलाओं को एकत्रित करना है। तो ये गलत है। 20 करोड़ ना होकर के यहाँ पे 10 करोड़ रहता था, सही है। 10 करोड़ महिलाओं को एकत्रित करना है और इसका उद्देश्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या को और बढ़ाना। तो केवल एक सही है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न। स्मोक एंड एसेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और हाल ही में प्रकाशित किया जाएगा, प्रकाशित नहीं हुआ है, किया जाएगा। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।